हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल कनेक्शन बाय दीप्ति शर्मा। मैं आज आप लोगों के लिए प्राचीनतम हस्त मुद्राओं में से एक विशेष मुद्रा, शक्ति मुद्रा लेकर आई हूँ। जी हाँ, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि जब आप बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आपको जब ये मुद्रा लगाएंगे तो इंस्टेंट एनर्जी देने वाली मुद्रा मानी जाती है। दूसरी तरफ आप देवी के किसी भी स्वरूप जैसे काली, दुर्गा, लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति और कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शक्ति मुद्रा जरूर लगाना चाहिए। शक्ति मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि आपके अंदर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कमजोरी को दूर करती है और आपके अंदर शक्ति का निर्माण करने वाली मुद्रा मानी जाती है। जब आप बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं तो वह तुरंत शक्ति मुद्रा लगाएंगे तो आपको अंदर से शक्ति प्रदान करने वाली मुद्रा मानी जाती है। ये जो मुद्रा है बहुत रहस्यवादी मुद्रा मानी जाती है। ये आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देती है, आपके मस्तिष्क को पावरफुल बनाने वाली मुद्रा मानी जाती है, आपके विचारों में स्पष्टता लाने वाली मुद्रा मानी जाती है, एकाग्रता की जो शक्ति है वह बढ़ाने वाली मुद्रा मानी जाती है। तो आज मैं बताऊंगी कि आपको शक्ति मुद्रा क्यों लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए। तो शक्ति मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि आप किसी देवी या देवता की, विशेषकर देवी की, शक्ति की, माँ भगवती की साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। अगर इस मुद्रा के बिना करते हैं तो वह आराधना, साधना सफल नहीं होती है। अगर आप मुद्रा लगाकर किसी भी देवी देवता की पूजा, आराधना, साधना करते हैं तो वह जो पूजा है, वह साधना जो है, वह सफल होने के 100% चांस रहते हैं। इसलिए आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो आपको मुद्रा लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। और शक्ति मुद्रा के बारे में तो कहा जाता है कि आप अगर शक्ति मुद्रा लगाकर देवी की करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, अगर आप नवरात्र में 9 दिनों में शक्ति मुद्रा लगाते हैं तो आपको 9 देवियों की शक्ति, विशेष कृपा प्राप्त होने लगती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। वैसे हर व्यक्ति जीवन में मुद्रा जाने अनजाने में लगाता ही है। जैसे हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, ऐसा नमस्कार करते हैं, तो नमस्कार भी एक मुद्रा है। इस मुद्रा का अर्थ है कि जब हम नमस्कार करते हैं तो देवी देवता की कृपा हमको मिलने लगता है, आशीर्वाद मिलने लगता है। तो मुद्रा जो है, ये जो शक्ति मुद्रा है, ये बहुत रहस्यवादी और पावरफुल मुद्रा है। जब हम माता के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं, जैसे लक्ष्मी की, काली की, सरस्वती की, दुर्गा की, तो एक विशेष प्रकार की मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो आप अगर शक्ति मुद्रा लगाकर देवी के कोई भी स्वरूप की पूजा करते हैं तो उनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद मिलने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं तो वह तभी सफल होती है जब आप उन देवी की मुद्रा लगाकर पूजा या साधना करेंगे, तभी आपको उनके 100% लाभ प्राप्त होते हैं। ये जो मुद्रा है आपके मनोबल को बढ़ा देती है, आपके आत्मबल को बढ़ा देती है। तो जब मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो आपके मनोबल और आत्मबल जब आपका बढ़ जाता है तो आपको जीवन में कोई भी काम कठिन नहीं लगता। आप कठिनाइयों को आसानी से हल कर लेते हैं। आपके अंदर एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको जीवन में हर कार्य में अपार सफलता मिलने लगती है। तो चलिए पहले हम इसे बनाना सीख लेते हैं कि ये मुद्रा आपको किस टाइप से बनाना है, फिर मैं इसके लाभ बताऊंगी। तो सबसे पहले
आप किसी शांत स्थान पर बैठ जाइए। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और आपके कंधे भी सीधे रहेंगे। उसके बाद आप सुखासन में बैठ सकते हैं, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप पालथी लगाकर बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। आप 3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाइए। अब अपना ध्यान थर्ड आई चक्र दोनों बाहों के बीच में ले जाइए। अब इस मुद्रा को हमें दोनों हाथों से बनाना है। इस टाइप से अपने दोनों हाथों के अंगूठे को मोड़ लें। इस टाइप से मोड़कर अंदर की तरफ कर लेंगे। ऐसे अंदर करें और फिर मोड़कर ये अंदर कर लिया। फिर आपकी जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है उसे अंगूठे के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। बाकी की आपकी ये दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी। फिर क्या करेंगे, आपकी रिंग फिंगर से रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से लिटिल फिंगर को आपस में जोड़ देंगे इस टाइप से। और फिर इधर जो आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है इन्हें भी आपस में इस टाइप से जोड़ देंगे। देख लीजिए इस टाइप से बन जाएगी। ये बन गई आपकी शक्ति मुद्रा। ये देख लीजिए, एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। ये अंगूठा मोड़ लिया, उसके ऊपर इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर रख दी। इस तरीके से आपको ये मुद्रा बनाना है। इस मुद्रा को बनाकर आपको अपने हार्ट चक्र पर रख देना है। इस मुद्रा को आप एक बार भी बना सकते हैं। एक बार बनाकर आपको 10 मिनट के लिए बनाना है। आप इस मुद्रा को 2 बार भी बना सकते हैं, सुबह बना सकते हैं, शाम को बना सकते हैं। 10 मिनट का समय बहुत समय होता है, आप 10 मिनट के लिए इस मुद्रा को बना सकते हैं। अब बात आती है इस मुद्रा के लाभ की। तो ये जो मुद्रा है अगर आप नवरात्रि के 9 दिन में बनाते हैं तो आपको 9 देवियों की कृपा प्राप्त होने लगती है। ये जो मुद्रा है आपके डिप्रेशन को खत्म करती है। कमजोरी और जो थकान महसूस होती है तब आप इस मुद्रा को बनाते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी देने वाली मुद्रा मानी जाती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है तो वह उन लोगों को ये मुद्रा जरूर लगानी चाहिए। जो ने साइनस की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम को दूर करने वाली मुद्रा मानी जाती है। माइग्रेन की समस्या खत्म करने वाली मुद्रा मानी जाती है। पेट संबंधी रोगों को ठीक करने वाली मुद्रा मानी जाती है। ये जो मुद्रा है आपके शरीर को स्ट्रांग बनाती है, आपके मन को स्ट्रांग बनाती है। साथ ही साथ माता दुर्गा लक्ष्मी काली की कृपा को आकर्षित करने वाली मुद्रा मानी जाती है। ये जो मुद्रा है आपके चिंता को तनाव से मुक्ति दिलाने वाली मुद्रा मानी जाती है। आपकी अंदर से शक्ति बढ़ा देने वाली मुद्रा मानी जाती है। आपकी कमजोरी को दूर करने वाली मुद्रा मानी जाती है। ये आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ा देती है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस देने वाली मुद्रा मानी जाती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है तो उसे भी दूर करने वाली मुद्रा मानी जाती है। जिन लोगों को शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिनका शरीर कमजोरी के कारण कांपता रहता है तो उन्हें भी इस मुद्रा का अभ्यास रोज करना चाहिए, जिससे आपके शरीर को स्ट्रांग बनाने वाली मुद्रा मानी जाती है। ये आपके विचारों में स्पष्टता लाने वाली मुद्रा मानी जाती है। तो आप सिर्फ इस एक मुद्रा शक्ति मुद्रा को लगाइए और अपने जीवन को शक्तिवान बनाइए। धन्यवाद।